अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है। लेकिन इस बार हम सरकार से बस दस्तखत लेने जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि नीट में जो परिवार अपने बच्चों को खोए उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। हम सरकार से दस्तखत लेने जाएंगे कि 20 जुलाई को और उसके पहले जितने भी हमारे साथी हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रधान का इस्तीफा हो गया तो फिर क्या होगा। हमने क्या बोला था, पहला विकेट एक बार गिरने तो दो। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है मेरे साथियों। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक चुप बैठने वाले नहीं है। आप लोगों से वादा है हमारा। तो आज शाम को सभी लोग उन बच्चों को याद करेंगे, हमारे छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है, और उनके लिए शाम को 6 बजे पूरे देश भर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कौन कहता था कि हमारे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, काहन पटेल। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। पीछे कर लो, अभी सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। अभी बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे एक बार नेशनल एंथम प्ले कर दे। ये तार खींच रहा है, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है। और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है।
एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे, क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। और इस पर की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सरकार के साथ में जो तीसरी दौर की बैठक होनी थी, उसमें सीजेपी की तरफ से नेता जाएंगे, बातचीत करेंगे और लिखित में इस्तीफा लेंगे। जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से शिक्षा मंत्री की तरफ से दे दिया गया है, उसके ऊपर सिग्नेचर सीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है। साथ ही साथ में जो अन्य मांगे हैं, उस पर दस्तखत की मांग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल,
ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा। देश के छात्रों ने कर दिखाया सीजेपी की तरफ से, लेकिन बड़ी मांग सामने आई है कि दस्तखत लेंगे और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया गया। और आज जो बैठक होनी है उसमें सीजेपी के नेता जाएंगे, इस दौरान बातचीत होगी और बातचीत में जो अन्य मांगे हैं उस पर लिखित दस्तखत। हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहां पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे उनको ना करे। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। रोका सर, स्पष्ट बयान दिया गया है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लिखित में जितनी भी मांगे थी वो पूरा करने का आश्वासन सरकार से लिया जाएगा और इसके लिए जो तीसरे दौर की बैठक होनी है मांग उस दौरान सामने रखी जाएगी। लोगों को और मारना चाहिए कि खाना पानी ना मिले उनको। बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहां पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे उनको ना करे।